सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को उदयपुर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। उदयपुर में डांगी पटेल समाज की ओर से विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज की युवा जनप्रतिनिधि शामिल हुए और रैली के रूप में अम्बेरी से पटेल सर्कल पहुंचे, जहां पर सरदार पटेल के जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। उसके बाद सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, शहर विधायक ताराचंद जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, समाज के गहरीलाल डांगी, रमेश पटेल, अनिल डांगी सहित कई लोग मौजूद रहे और उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद किया। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे डांगी पटेल पाटीदार और इसके साथ सारे समाज द्वारा रैली निकाल सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। डांगी ने कहा कि वे खुद को नसीब वाला समझते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंश में पैदा होने का अवसर मिला। दूसरी जगह जिस विधानसभा से आते हैं वे विधानसभा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही वल्लभनगर का नाम था, क्योंकि ये बहुत पहले वल्लभनगर उठाला के नाम से जानी जाती थी, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण कराया। इसी तरह वल्लभनगर के अंदर भी एक ऐसा मसला था जिन्होंने वल्लभनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर उस मसले को सॉल्व कराया और अभी भी डांगी पटेल समाज सरदार पटेल के सिद्धांतों पर ही चल रहा है। समाज की गहरी लाल डांगी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर डांगी पटेल समाज द्वारा विशाल वाहन रैली अम्बेरी से निकाली गई, जो भुआना, पंचवटी, कोट चौराहा, सूरजपोल, उदियापोल होते हुए पटेल सर्कल पहुंची, जहां पर सभी ने मिलकर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। एक साथ सरदार पटेल के संदेश पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि सरदार पटेल को आज सारा देश लोह पुरुष इसलिए मानता है कि उन्होंने इस ब्रिटिश भारत, जो आज भारत का स्वरूप हम देख रहे हैं, उसको 562 रियासतों को एक करके ब्रिटिश भारत की स्थापना की थी। सरदार पटेल अगर नहीं होते तो जूनागढ़ पाकिस्तान में होता, श्रीनगर पाकिस्तान में होता और हैदराबाद रियासत भी पाकिस्तान में होती। इस दौरान डांगी समाज की ओर से युवा तरुण डांगी, ताराचंद डांगी, पंकज पटेल, हीरालाल डांगी, लोकेश डांगी, चुन्नीलाल डांगी, सुखलाल डांगी, अभय डांगी, बाबूलाल डांगी, रामचंद्र डांगी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे हमारे शहर विधायक ताराचंद जी भाई, गजपाल जी जिला अध्यक्ष शहर और पूरे डांगी पटेल पाटीदार और इसके साथ सर समाज के सभी लोग पटेल सर्कल पे एक जुलूस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को माला अर्पण करने आए हैं। मैं तो अपने आप को भी एक खुद नसीब समझता हूँ कि मुझे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंश में पैदा होने का अवसर मिला। और दूसरी जगह ये कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो विधानसभा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही वल्लभनगर का नाम रहा, क्योंकि ये बहुत पहले वल्लभनगर उठाला के नाम से जानी जाती थी, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण कराया। इसी तरह वल्लभनगर के अंदर भी एक ऐसा मसला था जिन्होंने वल्लभनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर उस मसले को सॉल्व कराया। उसी दिन से उस वल्लभनगर का विधानसभा का नाम, वल्लभनगर गांव का नाम भी उठाला से वल्लभनगर रखा गया। तो मैं तो आज सभी युवा साथियों को, समाज के सभी बंधुओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक रैली के रूप में इतना अच्छा आयोजन करा। और ये आयोजन पूरे संभाग लेवल में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, सलूम्बर और उदयपुर में एक साथ रखा। मैं सभी भाइयों को, सभी शहरवासियों को बधाई दूंगा इस सरदार जयंती पर। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। सरदार पटेल आज सारा देश लोह पुरुष इसलिए मानता है कि उन्होंने इस वृहद भारत, जो आज भारत का स्वरूप हम देख रहे हैं, उसको 562 रियासतों को एक करके वृहद भारत की स्थापना की थी। सरदार पटेल अगर नहीं होते तो जूनागढ़ पाकिस्तान में होता, श्रीनगर पाकिस्तान में होता और हैदराबाद रियासत भी पाकिस्तान में होती। उन्हीं की देन है कि इन तीनों रियासतों को डंडे के बल पर भारत में विलीनीकरण किया। अगर ये ऐतिहासिक बात भी सत्य है कि जब देश के प्रधान बनने का जब निर्णय होना था, एक भी वोट नेहरू जी के साथ नहीं था।
सारे वोट सरदार पटेल के पास थे और गांधी जी के दबाव या इच्छा से सरदार जवाहरलाल नेहरू बने और आज 78 वर्षों से यह देश उनकी वजह से जो देश भर की हालत हुई है, जम्मू कश्मीर की वजह से आतंकवादी गतियाँ बनी है, घुसपैठ बढ़ी है। अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने पास जम्मू कश्मीर रियासत को अपने हाथों में गृह मंत्री रहते, अगर सरदार पटेल को देते तो आज ये देश का नक्शा और होता। भारत जो 47 के अंदर हम प्रधानमंत्री सोच रहे मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, विकसित भारत बनाऊंगा, वो अब तक बन गया होता। उनको आज हमारे उदयलाल जी, गजपाल सिंह जी, भाई सारे पार्टी के लोग आए हैं। मैं उनका शहर की ओर से स्वागत करता हूं और सरदार पटेल को नमन करता हूं। धन्यवाद। आयोजन हमारे लोकप्रिय विधायक उदयलाल जी डांगी के एक फोन पर जो कल रात को ही तय हुआ और इतनी बड़ी तादाद में जो समाजजन आए, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरदार पटेल की जो जयंती है उसको हम पूरे संभाग में अच्छे लेवल से मतलब अच्छे उत्साह के साथ मना रहे, एक त्यौहार है वैसे मना रहे और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में लोकप्रियता सरदार पटेल साहब की थी और समाज हमेशा सतीश कौम को लेकर साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। अंबेरी से चालू हुई थी, उदयापोल रिलीगेट होते हुई यहाँ पटेल सर्कल आकर नमन किया सब। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है और जिस स्कूल में जन्म लिया, माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ, वो धन्य माँ बाप। और उस स्कूल के रणबांकुरे आज यहाँ आए और एक रैली के रूप में पूरे शहर भर में रैली निकाली। निश्चित तौर से माँ भारती का वीर सपूत, जिन्होंने माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने जिसने काम किया और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ एक आज़ादी का बिगुल बजाने वाला व्यक्ति, जिन्होंने एक किसान परिवार में जन्म लिया। और अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बताई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नेक इरादे फौलादी सीना जिसका है। और उसमें बहुत बड़ा एक किसानों का आंदोलन हुआ, क्योंकि किसान घर में पैदा होने वाला व्यक्ति किसानों का दुख दर्द भी समझता है। और उस आंदोलन में जब गुजरात के अंदर किसानों के ऊपर जो कर लगाया था लेवी का करीब 30%, उस समय उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया था और उस कर को वापस वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने वापस लिया था। निश्चित तौर से भारत रत्न की उपाधि उनको दी गई और इसको लेकर राष्ट्रीय एकता पर्व देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की है, उसको मनाने भी जा रहे हैं। 12-15 तारीख तक पूरे देश भर के अंदर उनकी याद में रैली भी निकालें। युवाओं को नशा मुक्ति के दूर करने के लिए, युवाओं में मातृशक्ति में देशभक्ति का जज्बा कैसे जगे, उन सब को लेकर आज उन जन्मदिन पर याद करते हैं। एक बार पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी सर जिला अध्यक्ष होने के नाते डांगी समाज, पटेल समाज के लोग जो हमेशा चाहे देश की आज़ादी भी हो और जो असूलों के पक्के लोग हैं, निश्चित तौर से ऐसे लोग यहाँ आए। मैं एक बार पुनः हृदय गहराई से उन सबको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। आओ सब हम मिलकर, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा है, निश्चित तौर से भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। एक बार पुनः सरदार पटेल को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, छोड़ में बता दो क्या कार्यक्रम आ गया। आज पटेल जयंती पर जो डांगी समाज की जो विशाल वाहन रैली निकली, इसमें आए हुए सभी युवा साथियों का धन्यवाद। आगामी भी जो भी पटेल समाज की जो भी कार्यक्रम रहेंगे, इसी प्रकार जोश के साथ पूर्ण करेंगे। जय सरदार। आज डांगी पटेल पाटीदार समाज के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया और भविष्य में भी इसी तरह हमारा समाज इसी तरह रैली निकालेगा और इसे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे युवा भाई। धन्यवाद। जय सरदार। वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जन्मे, 1875 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 565 रियासतों को एकीकृत करके उनको देश आज़ाद किया और भारत के गृह मंत्री बने और वो प्रधानमंत्री बने। वो प्रधानमंत्री बनते थे पर नेहरू जी ने कोई आपसी मतभेद से उनको प्रधानमंत्री ने बनाया और भारत के गृह मंत्री बनाए। आज पटेल समाज आज गुजरात के जन्मे हुए वो 4 भाई बहन थे और वो 1950 में उनकी देश आज़ाद हुआ। उनके बाद में वो देवलोक हो गए थे
उनका 150 साल